So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for SI interview. दोस्तों यदि आप सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज का मॉक सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और इस इंटरव्यू के लास्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग टिप दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। उम्मीद है हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के देख रहे हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी रहे हैं। चलिए कविता, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। कविता, आप हनुमानगढ़ से? हाँ जी सर। हम आपको मिलाना चाहेंगे हमारे कैंडिडेट से, राम मेहर। ओके, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कविता, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि पुलिस की जॉब एक ऐसी जॉब है जो थोड़ी टफ जॉब है और गर्ल्स के लिए तो ये कहूँगा थोड़ी और टफ है, तो आपका क्या मानना है? सर, मैं एक वर्सेटाइल गर्ल हूँ और अपने आप को हर माहौल में आसानी से एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके। और इसके साथ साथ मुझे नए लोगों से मिलना और सफ़र करना बेहद पसंद है। सर, मुझे किसी प्रकार की होम सिकनेस भी नहीं है और मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब सेम है मेरे लिए। ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए आप बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या है? सर, मेरी हॉबीज़ है रनिंग करना, नए लोगों से मिलना और सॉन्ग सुनना। आपने रनिंग पहले की है कभी? हाँ जी सर। कब से करते आ रहे हैं? सर, 2 साल हो गए समथिंग। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी सर। ओके ओके। चलिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या आपके अंदर? सर, मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड गर्ल हूँ और अपने सभी कार्य धैर्य के साथ करती हूँ। ओके, दैट्स गुड। आपकी फैमिली के बारे में बताइए। सर, मेरी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। एक मेरी मम्मी जो कि एक ग्रैनी हैं, वो हमारे घर की मुखिया है, और मेरे एक बड़े भाई हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और एक मैं खुद हूँ। ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? सर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और हिंदी। ओके। इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ा है? सर, इकोनॉमिक्स में जो बेसिक है, जो भी आपने पढ़ा हो आप बताइए। हाँ जी सर, मैंने जीडीपी के बारे में पढ़ा है, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा है और मुद्रास्फीति उनके बारे में पढ़ा है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सर, जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, और जीएनपी की फुल फॉर्म? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ जी सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉरी सर, नो आइडिया। जीडीपी क्या होता है? सर, जीडीपी का मतलब है किसी देश के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का आपने पढ़ा होगा, मैंने इंग्लिश में बोला तो शायद आप समझे नहीं होंगे। हाँ जी सर। जीएनपी का मीनिंग है कि यदि हमारे देश में जो अर्निंग है उसी साल में जो बाहर की अर्निंग अगर अब मिला दे हमारे देश की, हाँ जी सर, तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाती है? जीएनपी। जी। ओके ओके सर। चलिए, पुलिस की जॉब में आप क्यों आना चाहते हैं? सर, मैं पुलिस में इसलिए आना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही लीडर और चैलेंजेस पसंद करने वाली गर्ल रही हूँ। ओके। और इसका एक कारण ये भी है कि मैंने और मेरी फैमिली ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है और पुलिस में काम करना मेरे लिए एक जॉब नहीं है बल्कि मेरा एक जुनून है। दैट्स वेरी गुड। यस प्लीज, राम मेहर। आप लड़की होते हुए भी एडजस्ट कर लो इस जॉब को? जी सर, क्योंकि मैं एक 21वीं सेंचुरी की गर्ल हूँ और आज हमारा देश इसलिए प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि आज मैन और वुमेन कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और आज नेवी और आर्मी में भी गर्ल्स अपना शौर्य दिखा रही हैं और मैं खुद एक साहसी गर्ल हूँ। आप हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं? हाँ जी सर। तो हनुमानगढ़ में क्या क्या फेमस चीज़ें क्या क्या वहाँ की, कुछ बताइए। सर, वहाँ स्थापत्य कला में देखें तो बडनेर का दुर्ग फेमस है और धार्मिक स्थलों में देखें तो वहाँ गोगा जी का मेला है, मंदिर है। और ओके, तो हनुमानगढ़ के बारे में क्या आपको 2 ही बातें पता है या सब कुछ बता सकते हो आप हनुमानगढ़ के बारे में? जी सर, आप कुछ और बताइए। हाँ जी सर। सर, हनुमानगढ़ खेल के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है। ओके। और यहाँ कपास का उत्पादन भी सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। ओके, और बताइए हनुमानगढ़ के बारे में। सर, हनुमानगढ़ राजस्थान का उत्तरी जिला है और भारत के पश्चिम में स्थित होने के कारण इसे पश्चिम का प्रहरी भी कहा जाता है। ओके, आपने बताया कि वहाँ पर बहुत से फेमस प्लेसेस हैं। हाँ जी सर। तो क्या कालीबंगा सिविलाइजेशन वगैरह वहीं से ही है? हाँ जी सर। उसके बारे में कुछ बताइए। सर, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ओके। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है जिसके बारे में एलपी टेसीटोरी ने बताया था और उसका जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी 1952 में और उस पर उत्खनन का कार्य वीवी लाल और बीके थापर ने किया था। यहाँ दोहरे जोते हुए खेत के प्रमाण और लकड़ी की नालियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य हैं और हाथी का सब्जेक्ट है। हाँ जी सर। संविधान कब बना था? सर, 26 नवंबर 1949 को। किसने बनाया था? सर, भीमराव अम्बेडकर जी ने। ओके, उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? नो सर। ओके, आपकी फेवरेट टीचर कौन रहे? सर, मेरी फेवरेट टीचर वरुण सर हैं। क्यों, उनका क्या ऐसी क्वालिटीज़ उनके अंदर जो आपके? हाँ जी सर। सर, वो हमें मुझे हर वक्त प्रमोट करते रहते हैं और जैसे कि
कोई भी हो, कोई भी जॉब हो, जैसे पुलिस की जॉब के लिए भी उन्होंने ही मुझे प्रमोट किया था। बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए कि जैसे आप कोई खेल वगैरह में भी कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ सर, मैं जब 10th में थी तो हैंडबॉल गेम खेला है मैंने ग्रामीण स्तर पे। हैंडबॉल? हाँ जी सर। वेरी गुड। हैंडबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? सर उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं। कि रनिंग आपकी हॉबी भी है और हाँ जी हैंडबॉल भी आप प्लेयर रही है। हाँ जी सर। कोई वीकनेस आप में? जी सर। सर मैं कोई भी काम हो उसे परफेक्ट मैनर्स में करने की कोशिश करती हूँ। Okay. तो इससे कई बार मेरे पर्सनल वर्क भी रह जाते हैं। और इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम टाइम के दौरान मैं लंच स्किप भी कर देती हूँ, इसलिए मेरी मदरसा में डांट से भी खाई है। ओके। बटनेर फोर्ट भी आप बता रहे थे बड़ा फेमस है। हाँ जी उसके सर। बारे में कुछ बताइए। सर बटनेर दुर्ग सभी दुर्गों में सबसे प्राचीन दुर्ग है, ओके। जिसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था और जिसे मंगलवार के दिन बीकानेर के सूरज सिंह ने जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। ओके। और सर ये इस दुर्ग के अंदर 52 विशाल दुर्ग हैं और ये दुर्ग दानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस दुर्ग की एक खासियत भी है कि सर यहाँ हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। और जो तुजुक ए तैमूरी आत्मकथा है तैमूरलंग की, उसमें उसने लिखा है कि इससे सुरक्षित और मजबूत दुर्ग उसने आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ओके, चलिए आपने बहुत अच्छा बताया। अब हमें राजस्थान के बारे में कुछ बताइए। सर राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 30 मार्च 1949 को हुई थी। ओके। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जो जनघनत्व है वो 200 है और जो साक्षरता दर है 67.06% है, जिसमें महिला साक्षरता दर 52.1 है और पुरुष साक्षरता दर 79.2% है। ओके। और यहाँ का लिंगानुपात 928। कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में बताइए राजस्थान के। सर राजस्थान में फेमस जैसे अल्बर्ट हॉल हो गया, मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया ओके। और रणथंभौर अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में। ओके। और चलिए कुछ और फेमस प्लेसेस बताइए राजस्थान में। सर सांबर जिला राजस्थान में सबसे फेमस। अजमेर का नाम सुना है आपने? हाँ जी सर। वहाँ क्या फेमस है? सर वहाँ माउंट आबू एक शहर है जहाँ दिलवाड़ा जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है और वहाँ एक चोटी है जिसे गुरु शिखर चोटी भी है वहाँ पे। ओके। चलिए मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन होगा। और अगर फिर भी किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे मेरी वीकनेस के बारे में पता चलेगा, जिस पे मैं वर्क करूँगी और नेक्स्ट टाइम जरूर सेलेक्ट होंगी। और क्योंकि मैं ट्राई अगेन पे विश्वास रखती हूँ। वेरी गुड। चलिए पुलिस की जॉब आई थिंक ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ये बहुत टफ जॉब है। तो आप ये बताइए कि आपके सीनियर्स मान लीजिए आपको एक्सेस वर्क देते हैं, ज़्यादा काम देते हैं, तो आप कैसे मैनेज कैसे करेंगे? सर मैं शुरू से ही आपको पहले बताया था भी निडर और चैलेंजेस पसंद करने वाली कर रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो मुझे एक्स्ट्रा काम देते हैं तो मैं इजीली कर लूँगी। ओके। आप बता रहे हैं कि आपने घर में सिर्फ 3 मेंबर हैं, एक हाँ जी आपके ब्रदर है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हाँ जी सर। और आप यदि जॉब करने बाहर चले जाते हैं हाँ जी तो सर। घर पे मैनेज वगैरह करने के लिए कुछ? सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने शुरू में तैयारी शुरू की थी इस एग्ज़ाम के लिए तो मैंने अपने घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था ओके। भी हम आपके साथ हैं, आप जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। ओके। एसआई में जो आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया, हाँ जी सर। तो आप कितने आवर्स की स्टडी की आपने? सर मैंने लगभग 12 घंटे पढ़े हैं। ओके। हाँ जी very सर। good। और जो रनिंग प्रैक्टिस जो आपने ऑब्वियसली की होगी, हाँ जी सर। तो वो आपने कितने घंटे, किस समय शेड्यूल किस समय बनाते थे? सर मैं सुबह 4 बजे उठती थी। ओके। उसके बाद 7 बजे तक रनिंग और उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता किया, उसके बाद स्टडी करती थी। ओके। पर कविता, हमारे पास और भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो ऐसे ही बनना चाहते हैं, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर मैं इस समय अपने आप को उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी उसी लाइन में खड़ी हूँ, बट मैं आपको अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैं एक दृढ़ निश्चय और कॉन्फिडेंट गर्ल हूँ, खासकर अपने काम के प्रति। और अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं अपना बेस्ट देकर आपकी सिलेक्शन की कसौटी में खरा उतरूँगी। और इसके साथ साथ मैं एक मिलनसार और चैलेंजिंग गर्ल हूँ और मैं वास्तव में चाहती हूँ कि आप मुझे एक अवसर दें ताकि मैं अपना स्ट्रेंथ शो कर सकूँ। आप जानते हैं आजकल बहुत से वर्क ऐसे हैं जो कुछ इंग्लिश में भी हेल्प लेनी होती है, तो इंग्लिश भी आपकी ठीक है? सर थोड़ी बहुत। तो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हैं? ट्राई कीजिए। श्योर सर। माय नेम इज़ कविता। ओके। आई एम बिलोंग टू हनुमानगढ़। यस। आपकी एजुकेशन? माय एजुकेशन सर, माय ग्रेजुएशन ओके। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और हिंदी। और आपकी हॉबीज़? माय हॉबीज़ है रनिंग करना
रनिंग और सॉन्ग्स और न्यू मेंबर से मिलना। सॉन्ग सुनना, तो हाँ कौन जी। से सॉन्ग सुनते हैं आप? सर पंजाबी और हिंदी। तो पंजाबी किसी सिंगर का नाम बताइए हमें। सर निंजा ओके, और हाँ जी, बस एक ही सिंगर को सुनते हैं आप? नहीं सर, और भी सिंगर को तो सुनते बताइए हैं। फिर नाम। आप बता रहे हैं, आप तो लीडर हैं, बोल्ड हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, सर काका के सुनती हूँ ओके। और तो आपको फेवरेट, आपको पंजाबी का गाना बताइए हमें जो आपका फेवरेट जी सर। बताइए। तू ही मेरा पुत वे, तू ही मेरी तीनी, ओके, लग जे उमर तेनू जुग जुग जीनी। वेरी गुड। आपकी तो वॉइस भी अच्छी है, आप तो सिंग भी किया करो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। आई होप कि अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करें जो लास्ट तक हमारे वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों, यदि आप ऐसे के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हाइपोथेटिकल बेसिस होते हैं। मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं। रीज़न यही है दोस्तों कि मुझे लगता है कि अभी कविता का लेवल बहुत लिमिटेड है, तो हम इनको डिस्टर्ब ना करें क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पर है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कल यदि आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पुट अप किए तो बिल्कुल आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वो ऑब्वियस है आपसे पूछेंगे। लास्ट टाइम बहुत से हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी इसी डिपार्टमेंट में थे और वो जब एसआई का इंटरव्यू देने जा रहे थे तो हमने उन गर्ल्स को, एक पूरा ग्रुप था गर्ल्स का, तो उन गर्ल्स को यही गाइड किया था कि देखिए यदि आप एसआई बनना चाहते हैं, होमगार्ड की काफ़ी गर्ल्स थी जो इंटरेस्टेड रहती है जी कि सर। एसआई वगैरह में जाए, तो उस समय हमने उनको गाइड किया था कि आपके हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चन वो पक्का पुटअप करेंगे। तो लकीली भी यही हुआ कि जब वो इंटरव्यू देने गए तो उनसे बहुत से हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस तरीके की हॉबीज आप बताते हैं, जिस तरीके की बात अपने बारे में बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बताया मैं हनुमानगढ़ में हूं जहां पर ये फेमस है, तो ऑब्वियस है वो उससे रिलेटेड, जैसे इन्होंने बोला दुर्ग फेमस है या जो भी है, तो ऑब्वियस है मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पुटअप किया। तो इंटरव्यू भी ये सोच के नहीं बैठा कि उसने आपसे क्या पूछना है, यानी कि द इंटरव्यू स्टार्ट्स विद द वेरी फर्स्ट आंसर यू गिव। जो भी आप पहला आंसर देंगे वहां से इंटरव्यू आपसे शुरुआत करेगा, आपने जो भी लाइफ में किया है उससे रिलेटेड बात करेगा। अब ये देखिए कि एज्यूम कीजिए कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि रिटर्न में वो पहचान चुके हैं आपकी काबिलियत और फिजिकल में वो काबिलियत आपकी रनिंग वगैरह देख चुके हैं, यानी कि आप उनमें परफेक्ट हो। अब परफेक्शन किस में देखी जाती है कि एज अ पर्सनालिटी आपकी कैसी पर्सनालिटी है। तो आप पे सिर्फ एक ही वर्क करना है दोस्तों, वो है आपकी पर्सनालिटी पे। आंसर्स आपके रिलायबल लगने चाहिए, ऑनेस्ट लगने चाहिए, और आपका जो लेवल है स्पीकिंग का वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। मेन आपका कॉन्फिडेंस है जो आपका सिलेक्शन करवाता है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखोगे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो ये छोटा सा टिप ले लीजिए। नो डाउट आपको अपनी स्वॉट एनालिसिस पे वर्क करना चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हमारे हाथों में होती है। तो यदि हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे कंट्रोल रखते हैं, उनको अपग्रेड रखते हैं, उन पे वर्क करते रहते हैं, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। थ्रेट्स चांसेस ही नहीं है। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, थ्रेट्स मैं कहूँगा नेग्लेक्ट होती है। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों पे वर्क करना है, जितनी अपनी कम करनी है वीकनेस करिए और जितनी अपनी बढ़ानी है स्ट्रेंथ्स बढ़ाइए। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कविता, आपने बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ओके, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।